अपने दामाद के साथ भागने वाली इस सास की कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आ चुका है। ट्विस्ट ऐसा जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है, क्योंकि अब सास जिस दामाद के साथ भागी थी, जो उसका प्रेमी बन चुका था, अब वही सास उस शख्स के ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगा रही है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस कहानी को मैं आपको शुरू से बताता हूं। दरअसल अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में शादी की तैयारियां चल रही थी। कार्ड बांटे जा रहे थे, जेवरात निकाले जा रहे थे, मेहमानों की लिस्ट बनाई जा रही थी, रिश्तेदारों को फ़ोन करके जानकारी दी जा रही थी, शादी की तारीख के बारे में बताया जा रहा था, शॉपिंग चल रही थी, मेहंदी कौन लगाएगा, कब लगाएगा, पूरी तैयारियां हो रही थी, खाना क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, सारे डिसीजन तय हो रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त शादी से महज 10 दिन पहले एक जो महिला थी, जो उस जिस लड़की की शादी थी उसकी माँ थी, वो घर से भाग जाती है। और जिस शख्स के साथ वो भागी थी वो कोई और नहीं था, बल्कि जिस लड़की की शादी थी उसके होने वाले पति और अपने दामाद के साथ वो महिला भागी थी। ये कहानी है अनीता देवी की, 3 बच्चों की माँ, 2 बेटे और एक लौती बेटी। वही एक लौती बेटी जिसकी शादी होनी थी और जिसके होने वाले पति के साथ अनीता देवी फरार हो गई थी। इस पूरी चीज में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि सगाई के बाद जो मोबाइल फोन सास ने अपने होने वाले दामाद को गिफ्ट किया था, ताकि उसकी बेटी और दामाद एक दूसरे को फोन पर बात करके समझ सकें, जान सकें, वही फोन इस पूरी कहानी के अंदर सबसे बड़ा विलन साबित हुआ। क्योंकि उसी फोन पर, जिस फोन पर बेटी और होने वाले दामाद की बात करानी चाहिए थी उस सास ने, अनीता ने, उसी फोन पर अनीता और उसके होने वाला दामाद फोन पर बात करने लगे। दरअसल होता क्या है कि सगाई के बाद अनीता ने अपने होने वाले दामाद को एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया। मकसद था कि जैसे मैंने बताया, बेटी और दामाद दोनों एक दूसरे को जान सकें, बात कर सकें और एक दूसरे को समझना शुरू कर दें। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। हालांकि जो अनीता की बेटी है, कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म की हैं, मतलब कम बात करना पसंद करती हैं। शुरुआत में जब फ़ोन आता था होने वाले पति राहुल का, तो थोड़ी बहुत बात होती थी, लेकिन जब भी फ़ोन आता था तो अनीता ही फ़ोन पिक करती थी, फ़ोन उठाती थी। ऐसे में पहली बात दामाद की, होने वाले दामाद की, अनीता से ही होती थी। शुरुआत में ये चीज़ चलती रही, किसी को कोई शक नहीं हुआ। जब भी फ़ोन आता अनीता फ़ोन उठाती, बातचीत होती और अपनी बेटी को दे देती, लेकिन बेटी ज़्यादा देर बात नहीं करती थी। तो अनीता यानी कि होने वाली सास और राहुल दोनों आपस में बात करते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये बातचीत का जो दौर था थोड़ा थोड़ा करके लंबा चलने लगा। एक वक्त तो ऐसा आया कि अनीता के जो पति, जो बेंगलोर में रह के काम करते थे, वो जब भी अपने घर पे फ़ोन करते तो फ़ोन बिजी जाता। और जब भी फ़ोन बिजी जाता तो पति पूछते कि किससे बात हो रही थी, तो वो ये कहा जाता कि अजी होने वाले दामाद राहुल से बात हो रही थी। तो अनीता के पति भी शांत हो जाते कि चलो भैया, दामाद है होने वाला, बेटे जैसा है, अगर बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। इस बात को वो इग्नोर करते गए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई अनीता के होने वाले पति की, क्योंकि ये बातों का जो सिलसिला था वो एक लंबे वक्त तक चलता रहा और इसी बीच ये दोनों बात करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब शादी से 10 दिन पहले पहुंचते हैं। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, सगाई हो चुकी थी, रिश्तेदारों की रिश्तेदार पहुंच चुके थे। क्या खाना बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कौन मेहमान आएगा, कहाँ रुकेंगे, मेहंदी क्या लगेगी, कपड़े क्या पहने जाएंगे, सब कुछ डिसाइड हो चुका था। यानी कि शादी की पूरी जो तैयारी थी वो हो चुकी थी। अब सगाई के बाद अनीता ने जो मोबाइल फ़ोन दिया था उस पर लगातार बातों का सिलसिला भी चल पड़ा था। जब भी राहुल को फ़ोन किया जाता, या फिर जब भी राहुल फ़ोन करता या फिर अनीता फ़ोन करती, तो दोनों की काफ़ी देर तक बात हुआ करती थी। लेकिन सबको लगा कि होने वाला दामाद है, बातचीत हो रही है, किसी ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। फिर 16 अप्रैल को 2025 में शादी होना तय हुआ। लेकिन शादी से 10 दिन पहले यानी कि 6 अप्रैल को राहुल घर से ये कहकर निकला कि वो शेरवानी लेने जा रहा है। परिवार को भी कुछ ज़्यादा आपत्ति नहीं हुई कि ठीक है भाई, 10 दिन बचे हैं शादी में, लड़का शेरवानी लेने जा रहा है। तो किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं और राहुल अपने घर से चला गया। और इसी बीच अनीता जो थी वो भी घर से ये कह के निकली कि वो बाजार जा रही है, कुछ सामान लेना है, थोड़ी देर में लौट आएगी। परिवार को ये भी बहुत नॉर्मल लगा, क्योंकि भैया शादी का घर है, तैयारियां चल रही हैं। लेकिन 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे और ऐसे करते करते रात हो गई। ना अनीता लौटी और ना ही राहुल। परिवार को थोड़ा शक हुआ कि भैया कहाँ चले गए, अब तक लौटे नहीं हैं। खोजबीन शुरू हुई, उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। फिर जो सच्चाई दुनिया को पता चली, उसने तो अनीता के पूरे परिवार के नीचे यानी कि पैरों के नीचे जमीन को हिला दिया। दामाद और सास के बारे में पता चला कि भैया जो गायब हैं, दरअसल वो गायब नहीं हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर फरार हो चुके हैं।
पति जितेंद्र ने आरोप लगाया कि अनीता शादी के लिए रखे 3.5 लाख रुपए और करीब 5 लाख के जेवर लेकर घर से फरार हो चुकी है। उधर दोनों दिल्ली बिहार होते हुए नेपाल तक घूमते चले गए। इस बीच इन दोनों ने उस 10 दिन के अंदर तकरीबन 2800 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय किया, दिल्ली बिहार नेपाल अलग अलग जगह घूमते हुए। और फिर कुछ दिनों के बाद यानी कि 10 दिन के बाद दोनों वापस जो है अपने अपने गांव भी लौट आए और सीधे थाने पहुंचे। थाने में दोनों परिवार को बुलाया गया, बातचीत कराई गई। पुलिस ने भी कोशिश करी कि मामले को यहीं पे शांत कर दिया जाए क्योंकि शादी का घर है, भैया कुछ किसी के परिवार की बेइज्जती ना हो। लेकिन इस बीच होता क्या है, माँ से लिपट कर जैसे ही अनीता थाने पहुंचती है तो अनीता का परिवार भी पहुंचता है, राहुल का परिवार भी पहुंचता है। और अनीता यानी कि जो अनीता थी जो फरार हुई थी, उसका 9 साल का बेटा जब थाने में अपनी माँ को देखता है तो उससे लिपट कर रोने लगता है। इस बीच पुलिस ने समझाया कि घर लौट जाओ, लेकिन अनीता ने साफ कह दिया कि राहुल मुझे समझता है, सम्मान देता है, मैं उसी के साथ रहूंगी। अब जब राहुल से बात हुई तो राहुल से जब मीडिया ने बात करी तो सास लेकर बोला गया कि आपकी सास जो थी, आपकी सास के साथ आप गए थे, ये वो। तो उस पर राहुल ने आपत्ति जताई और कहा कि तुम सास मत बोलो, ये मेरी पत्नी है और मैं जल्द ही उससे शादी कर लूंगा। अब गांव में चर्चा का बाजार गर्म हो चुका था। सबको ये पता चल चुका था कि भैया अनीता जो है वो अपने दामाद के साथ फरार हो गई और उसके प्यार में पड़ चुकी है। हालांकि जो अनीता के पति थे जितेंद्र, जब उन्होंने इस बारे में सुना, थाने में जब उनकी अनीता से बात हुई और अनीता ने साफ तौर पर कहा कि वो अब साथ में नहीं रहना चाहती है, तो जितेंद्र ने भी कहा कि जब अनीता साथ में रहना नहीं चाहती है तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। हालांकि उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अनीता हाँ करेगी तो मैं उसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन राहुल अनीता को अपने घर ले गया, ना कि अनीता अपने पति जितेंद्र के पास गई। अब जब राहुल अपनी पत्नी यानी कि होने वाली सास जो थी, जो अनीता जिसके साथ वो भागा था, उसको लेकर वो अपने गांव पहुंचता है, अपने घर पहुंचता है, तो परिवार ने अपने घर का दरवाज़ा राहुल के लिए बंद कर दिया, ये कहकर कि इस घर में अनीता और तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद अनीता और राहुल जो है थोड़े दिनों के लिए उत्तराखंड चले गए। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर राहुल एक सुपरवाइजर के तौर पर एक कंपनी में काम करता था। अनीता और राहुल भी कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड चले गए, वहीं पर रहने लगे। फिर थोड़े दिनों के बाद वो उत्तराखंड से बिहार शिफ्ट हो गए। अब बिहार जब पहुंचे तो वहां पर राहुल ने एक कपड़े की जो फेरी होती है, कपड़े बेचने वाले रेडीमेड कपड़े, उनकी फेरी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन राहुल के जो पिता थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अनीता ने कुछ टोना टोटका किया है, उसके गले में कोई काला धागा बांधा है जिस वजह से वो बौखला गया है, बरगला गया है। और अनीता ने इसी तरीके से जादू टोना करके, तंत्र मंत्र करके अनीता ने उनके बेटे राहुल को बरगलाया है और उसको अपने साथ फरार किया है। बहरहाल राहुल और अनीता अपने परिवार से अलग होकर बिहार में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, एक डेढ़ महीना सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन अनीता बताती है कि इसके बाद राहुल जो है उसके साथ मारपीट करने लगा। राहुल उस पर शक करने लगा। राहुल अगर घर से बाहर जाता तो बाहर से ताला लगा कर जाता और वॉशरूम तक यानी कि टॉयलेट तक उसे जाने नहीं देता था। कमरे के अंदर एक तसला रख दिया था, अनीता उसी में टॉयलेट करती थी। साथ ही साथ अनीता ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल उसके साथ मारपीट करने लगा, शक करता था, बाहर जाने से रोकता था। और करीब 10 महीने तक अनीता किसी तरह वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिताती रही और हर रोज़ अनीता को साथ वो मारपीट करता था। कहीं और का गुस्सा आता होता तो वो अनीता पे ही निकालता था मारपीट करके। किसी तरीके से पड़ोस में रहने वाली एक महिला की मदद से अनीता वहाँ से निकल कर भागी और अपने जो बहनोई हैं उनके घर पहुंची। करीब 10 महीने बाद अनीता किसी तरह वहां से निकली और वापस अलीगढ़ पहुंचती है। राहुल इसके बाद थाने पहुंचा और बोला अनीता 2 लाख रुपए और जेवर लेकर भाग गई है, उसने तो जहर देकर मारने की साजिश भी रची थी। ये सब चीजें राहुल ने ऑन कैमरा बताई। लेकिन इस बीच एक और मोड़ आया। जब अनीता अपने पुराने घर पहुंची तो पता चला कि उसके जो पति है जितेंद्र, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। हालांकि जिस बेटी की शादी होनी थी राहुल से, जो इकलौती बेटी थी अनीता की, उसकी शादी आज तक नहीं हो पाई है। जब अनीता को इस बारे में पता चला कि बिना तलाक के उसके घर में कोई और महिला रह रही है और यहाँ तक कि उसके परिवार ने साफ कह दिया कि उन्हें उससे कोई बात नहीं करनी है, ना ही रहने दिया, तो फिर अनीता अपने जीजा देवेंद्र के घर रही। राहुल ने आरोप लगाया कि अनीता का जीजा से अफेयर है। साथ ही साथ देवेंद्र ने इन आरोपों को झूठा बताया है। देवेंद्र जो है वो अनीता के जीजा हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरा अपना परिवार है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। यानी जो देवेंद्र हैं, जिसके बारे में राहुल ने कहा था कि देवेंद्र का और जो जीजा देवेंद्र, उसका और अनीता का रिलेशनशिप है, अफेयर चल रहा है, देवेंद्र ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक उसका साफ तौर पर यह कहना है कि मेरा अपना परिवार है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है अनीता से।
लेकिन अब दूसरा सवाल अब भी है, जो सबसे बड़ा बाकी है वो ये कि आखिर घर से पैसे और जेवर किसने लिए? क्या सच में पैसे और जेवर गायब भी हुए हैं या सिर्फ राहुल ने ये आरोप लगाए हैं? दूसरी चीज, अगर अनीता सिर्फ 200 रुपए लेकर गई थी तो बाद में गहनों की बात कैसे आई? तीसरी चीज, राहुल सच बोल रहा है या अनीता, क्योंकि दोनों की कहानी बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। चौथी चीज, सबसे बड़ा सवाल, जिस बेटी की शादी होनी थी उसका क्या कसूर था, क्योंकि उस लड़की की शादी आज तक नहीं हो पाई है। शिवानी आज भी अपने घर में है, शादी टूट चुकी है, माँ अलग है, पति जो पिता है वो दूसरी शादी कर चुके हैं, दूसरी माँ घर पे लेकर आ चुके हैं। पूरा गांव इन लोगों के बारे में फुसफुसा रहा है, अलग अलग तरह की बातें बना रहा है। पुलिस इस मामले को पंचायत से सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों जब रिश्तों में इस तरह की खटास पड़ जाती है, कड़वाहट आ जाती है, तो कोई कानून, कोई पंचायत रिश्ते को दोबारा सुधार नहीं सकती है। बहरहाल, अलीगढ़ की इस कहानी में कौन सही है कौन गलत, ये तय करना भी दोस्तों आसान भी नहीं है, क्योंकि इस कहानी में बहुत ऐसे पेच हैं, बहुत ऐसी पेचीदगी है जिसके बारे में खुलकर अभी तक बात हुई नहीं है। लेकिन इतना तय है कि उस एक मोबाइल फ़ोन की वजह से, जिस पे अनीता अपने दामाद को जो फ़ोन गिफ्ट किया था अपनी बेटी से बात कराने के लिए, आज वही फ़ोन की वजह से जिससे बातचीत अनीता और राहुल की शुरू हुई थी, आज ये दोनों फिर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार प्यार बनकर नहीं, दुश्मन बनकर। और दुश्मनी ऐसी कि दोनों एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं वो इतने संगीन हैं, जिसे सुनकर हैरत होती है कि ये शख्स एक दूसरे से इतना प्यार करने का दावा करते थे और आज महज 10-11 महीने के बाद ही इनका प्यार एकदम काफूर हो गया और ऐसे हवा में उड़ गया जैसे कभी था ही नहीं। क्योंकि जो आरोप अनीता ने लगाए हैं वो वाकई दिल को दहला देने वाले हैं। क्या है वो आरोप? इस पूरे मामले पर अनीता ने क्या कुछ कहा है, राहुल ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए इन दोनों की बात। क्या मामला हुआ कि जो आप राहुल है जिसके साथ में गई थी, उसने थाने में एप्लीकेशन क्यों दे दिया आपके खिलाफ? आरोप आप पर यह लगा कि आप जो है अपने बहनोई के संग में फरार हो गई हैं और घर से 2 लाख रुपए और जेवर लेके गई हैं। मेरा बहन ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया, बहन मेरे साथ नहीं, बहन कहाँ पे रहते हैं वो, और मेरे साथ दिया जो मैं ले गई थी वो तो उसने सब खा पी के एंड कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा उसने, और ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट, आके ताला खोलता था, बहुत मारपीट करता था। जो मेरा ले गया है सर, मुझे वही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आधा किलो चांदी उसके माँ के पास है, दुल्लो देवी के पास, और जो भी कुछ है मेरा सब बर्बाद कर दिया। जो मुझे चाहिए प्लीज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आदमी के घर भी जाना नहीं चाहती हैं? नहीं, मैं अपनी जिंदगी कुछ जीऊंगी। बिहार से आप यहाँ से कैसे पहुँचे? बिहार से आप यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से आए? क्योंकि आरोप आप पर एक फिर दोबारा बड़ा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कैसे कैसे जैसे तैसे मैं आई गई हूँ बस। तो क्या राहुल क्या क्या सामान ले गया था आपके यहाँ से? ये बताइए। देखिए आपकी आंखों में आंसू हैं, ये चीज हम भी समझ रहे हैं, एक दर्द है, माँ की पीड़ा है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन राहुल घर से क्या क्या सामान लेके आया? आधी किलो मेरी चांदी थी जी, आधी किलो तो उसकी माँ के पास रखी थी, जो बाद बाकी जेवरात थे जो सब बेच लिए उसने, और 4.5 लाख रुपए मेरे पास कैश थे वो भी उसने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब क्या वापस आप अपने बच्चों के पास जाएंगी? क्या लग रहा है कि वापस बच्चों के पास आएंगी, मेहनत मजदूरी करेंगी? और थाने में आने की मुख्य वजह क्या रही आज की? मुख्य वजह रही कि मुझे एक सर ने बोला कि आपका थाने में थाने में ही कोई फैसला हो सकता है, वहाँ आप जाइए, आपकी सुनवाई अवश्य होगी, आप अपनी जिंदगी जी सकते हो बस। क्या आप राहुल के साथ दोबारा जाएंगे? नहीं जाऊंगी मैं उसके साथ भाई। राहुल ने आपके साथ में गलत किया है? क्या इतना गलत कम किया है? औरतें बेचता है वो, औरतों का धंधा करता है वो। आपको अपने किए पे थोड़ा सा पछता है, क्योंकि आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, आप उसके साथ चली गई, पछतावा है आपको? किए पे बहुत ज्यादा पछतावा है बस। ये मैं जा रही हूँ कि मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ। आपके आदमी ने भी क्या दूसरी शादी कर ली है, ऐसा जानकारी में आ रहा है? हाँ, कर ली है। कहाँ से की है? उन्होंने किए ऐसे डंडार से, यहाँ पड़ता है क्या, अतरौली के पास। डंडार से शादी कर ली है। तो आपके आने की वजह आपके फिर वही बच्चे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कह सकती हूँ अब। आपको उन्होंने डिवोर्स तो दिया नहीं अभी तक? नहीं। फिर शादी उन्होंने कैसे कर ली? अच्छा, आपने और राहुल ने भी क्या कोई शादी की थी या ऐसी लिव इन में आप लोग रह रहे थे? जैसे जब आप सखी शादी नहीं की, ऐसे ही रह रहे थे। ऐसे ही रह रहे थे? कोई उसके साथ मेरा वो नहीं। काफी अत्याचार किया है उसने? बहुत ज्यादा, तो डंडों से मारता था पर डेली, रोज डेली। बंधक बना के भी रखा है? आप कह रही हैं कि मेरे को कमरे में बंद रखता था? हाँ, कमरे में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट पे सामने कमरे में ही करती थी। बच के निकली हैं आप? हाँ, जैसे तैसे एक पड़ोसन है उसने खुलवाया है ताला, जब मैं निकली हूँ वहाँ से। कब निकली हैं आप?
मैं शनिवार को निकली थी वहाँ से। शनिवार को जब निकली। रात में 2 बजे मैं अलीगढ़ आई, जब मैं यहाँ पे आ पाई आज तक। और मेरे जीजा पे खामा खाम आरोप लगा रहा है ये। वो गरीब आदमी है, अपना मेहनत मजदूरी करता है, गाड़ी चलाता है गुजरात में। आरोप भी गलत लग रहे हैं आपको फिर दोबारा? लगाने दो, उसका भी मेरा भी परवाना है। कुछ कार्रवाई करवाना चाहेंगी आप ऐसे लोगों के खिलाफ, जब आप बता रही हैं कि राहुल लड़कियों का धंधा करता है, बहला के ले गया? उसके साथ में कार्रवाई करूंगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगी आप? करूंगी कि जिसको ले जाता है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ताई थी, उसने अपनी ताई के साथ भी ये गलत काम किया है। पछतावा अब आपको काफी हो रहा है? बहुत ज्यादा। मांग करती हैं उसके खिलाफ जेल जाना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना हाँ, चाहिए? क्या जेल जाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, बस ये चाहती हूँ। बच्चों से आपकी अब कोई बात होती है? नहीं, मौसी के थ्रू, आपकी बहन के थ्रू कोई जानकारी? क्योंकि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है जिसके साथ आप ब्याह कराई थी। कुछ बच्चों से कुछ ऐसी कोई बात आपके हुई? छोटे छोटे बच्चे आपकी बहन के पास रह रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं। वो वहीं घर रह जाके देख लीजिए, गरीब गरीब पे होंगे बच्चे, किसी के पास नहीं है। पूरा मामला यही है, पूरे जनता के सामने सब कुछ पता है 10 महीने से पहले ही। अब आज बिल्कुल जनता को क्लियर सामने दिख रहा होगा। क्या सामने आ रहा है? बताइए पूरी बात। क्लियर बात यही है कि जहाँ हम रहते थे, अभी मैंने बताया ना सारी बातें। तो उसरेना बॉर्डर जिला सीतामढ़ी बेला थाने में वहीं रह रहे थे हम। तो मैं घूमने के लिए गया, तो ये 8:30 पे मैं वहाँ से निकला, तो ये 9 साढ़े 9 के करीब वहाँ से निकली आई। ये निकली है 6। तो इसके बाद में ये अब ये भी बताऊं किसके थ्रू निकली है। जीजा बहन और जीतू सिंह जो है, इसका पहले वाला पति ऑलरेडी शादी भी कर ली है उसने। तो उसी के ही थ्रू अब उन्होंने कहाँ गुप्त रखी है, कहाँ क्या है कैसे मुझे नहीं पता है। उनके थ्रू उनका क्या षड्यंत्र क्या है, बात यही है। इसमें दो कारण है, या तो बच्चों के थ्रू रहेगी और या तो लास्ट में मेरे ऊपर कार्रवाई, जो भी जेल जो भी कुछ भी हो, तो इसके बाद में उसको गोली से मार। इसमें 2 ही कारण। पुलिस से कौन मारेगा? वो ही जाने उनका मैटर, बाकी इनमें 2 ही एक निकल के आएगा। मेरा कहना ये है। तो आप इसमें सामान लेके भी आपके घर से फरार हुई है? क्या क्या सामान लेके? मेरा 2 लाख रुपए है, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी है। और सुनो, जब ये बोल रही थी कि मैं घर से मतलब ये जो ये कह नहीं रही थी कि मतलब कि मुझे मारता पीटता था, जो भी ये कुछ मतलब 10 महीने पहले की कहानी है। वहाँ पे भी इसने बोला मारता पीटता, क्या इसको सभी कोई मारता पीटता है? ये कहीं मतलब पहले को छोड़ के फिर दूसरे को छोड़ के अभी इसने तीसरा पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये तो इसका धंधा ही है, अब क्लियर ही दिख गया पूरे जनता के सामने। और बताओ, बोल तो रहे हैं उसको पूरा उसका धंधा ही है। ये समझ लो कि एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा को छोड़ के तीसरा, धंधा है यही है उसका। तो अब क्या कार्रवाई की मांग करते बस मैं यही चाहता हूँ कि उससे बस छुटकारा मिल जाए, बस जो मेरी कार्रवाई हो और जनता के जो प्रशासन को दिखे वो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैं? अपने साथ रखने को तैयार नहीं क्या क्यों, आप दोनों में शादी हुई, कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। लिव इन में रह रहे थे आप? हाँ, लिविंग में, जहाँ से हमें थाने से और बन सेंटर से इतरामात किया, इसी प्रकार से प्रेम से रह रहे थे। अब उन लोगों के चक्कर में उन लोगों ने क्या वही जाने में। वशीकरण का भी पहले आपके पिताजी ने आप पर आरोप सब लगाया। कुछ है, ये बाकायदा डोरा है, सब कुछ है, देखो सारा कुछ। मैं उसके चक्कर में, मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे भाई बहन, कोई कुछ भी नहीं है। आपने अपना देवी के चक्कर में पूरा घर खो दिया। सब कुछ, मेरी जिंदगी खो गई। मेरी जिंदगी तो हुई है, मेरे माँ बाप सबकी मस्ती खराब है। तो क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बस यही कार्रवाई चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी है चाहिए उसको बरामद किया जाए और उसको सख्त से सख्त उसे भी सजा मिलनी चाहिए, और सजा मैं भी दोषी हूँ, मुझे भी मिलनी आप चाहिए। थाने में गए थे, क्या सुनवाई हुई? सुनवाई यही नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला कि यूपी का मैटर है। तो वहाँ लोकेशन में बता रहा हूँ, यूपी वो पहुंच चुकी, आप भी यूपी जाइए वहाँ। मैं इस समय छर्रा थाने सीओ साहब के यहाँ पे सीओ साहब मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं हुई। तो दोस्तों, इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्रांति।